सर पे टोपी, सर पे टोपी हाथों में मुसल्ला, सर पे टोपी हाथों में मुसल्ला, जुबां पे अल्लाह अल्लाह करने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियों की बौछार हुई। दोस्तों, इन गोलियों की बौछार के बाद जिन लोगों ने उन पर गोलियों की बौछार किया, उनका क्या अंजाम, दर्दनाक अंजाम हुआ दोस्तों। और उन्होंने जो कबूलनामा प्रशासन के सामने किया है, पुलिस के सामने किया है, उसको सुनकर जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हमले के ऊपर आज इस वीडियो में मैं पूरी बात करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि कैसे दोस्तों एक इंसान सर पे टोपी, हाथों पे मुसल्ला, जुबां पे अल्लाह अल्लाह करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गालिबन इस वक्त एक ऐसा वाहिद राजनेता है दोस्तों जो इतनी व्यवस्था के बावजूद अपने मजहब से फिरा नहीं है, बल्कि वक्त पे मुसल्ले पे जाता है, गरीबों की मदद करता है और बेसहारों की आवाज बनता है। और यही वजह है कि लोगों के आंख की किरकिरी बना हुआ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यकीनन दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर ये मामला बिल्कुल फिट बैठता है, वरना दो दो लोग 9 फीट के दूरी से अगर आप पर 5-5 फायर कर दे तो यकीनन आप अभी जमीन के नीचे गए होते। लेकिन जिनका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब पर 5 राउंड फायर करने वाले सचिन, जी हां दोस्तों, सचिन और शुभम 2 लोग थे। और इन लोगों ने क्या कबूलनामा किया है दोस्तों, सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस सचिन और शुभम का लाइव वीडियो मैं दिखाने वाला हूं, जो मैं अपने नए ब्लॉगिंग चैनल है दोस्तों सब तक, जी हां दोस्तों, सब तक ब्लॉग, ये मेरा यूट्यूब नया ब्लॉगिंग चैनल है। मैं इस चैनल पर इन लोगों का एक भयंकर वीडियो दिखाने वाला हूं, सचिन और आपका शुभम, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाया था। इन लोगों का अगर वो वीडियो आपको देखना है दोस्तों, तो अभी YouTube पर सर्च करें सब तक, SUB सब TAK, सब तक VLOG ब्लॉग, सब तक ब्लॉग, और उसको सब्सक्राइब कर ले, चूंकि इसके बाद मैं वो वीडियो वहां अपलोड करने वाला हूं। और अगर वहां से नहीं करेंगे दोस्तों, तो मैं यहां उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा उस चैनल का, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं दिखाने वाला हूं असदुद्दीन ओवैसी के कातिलों का वो लाइव वीडियो, जिसको देखकर यकीनन दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर गोलियों की बौछार करने वाले लोगों के ऊपर एक सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी के गाड़ी के नीचे जो गोली लगा है दोस्तों, वो आपने देखा होगा कि वो गोली जो लगा है, 2 गोली का निशान जो आ रहा है, जिसको बैरिस्टर साहब ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से उसको साया किया था, अपलोड किया था। गोली नीचे लगा हुआ है, वो गोली नीचे क्यों लगा था, इस पर लोग बार बार सवाल कर रहे थे। लोगों का यह कहना था कि कहीं सिर्फ गोली चलाकर असदुद्दीन ओवैसी को डराना तो मकसद नहीं था, लेकिन दोस्तों आरोपी, हमलावर, आतंकवादी सचिन ने जो बयान पुलिस को दिया है, यकीनन सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साफ तौर पर जो रिपोर्ट इस समय हर सोशल साइट में आपको मिल जाएगा, प्रशासन ने जो कबूलनामा को मीडिया के सामने रखा है, उसमें आरोपी सचिन ने यह बात खुलकर कही है कि जब मैं पहला राउंड फायर किया तो असदुद्दीन ओवैसी ने मुझे गोली चलाते हुए देख लिया था, और जब उन्होंने मुझे गोली चलाते हुए देख लिया तो वो अपने जान बचाने के लिए सीट के नीचे झुक गए। जब मैंने उनको देखा कि वो झुक गए हैं, तब मैंने नीचे गोली मारा ताकि नीचे से झुके हुए असदुद्दीन को गोली लग जाए
और मैं ये मान कर चल रहा था। आरोपी का साफ ये कहना है कि मैंने जब नीचे गोली मारी तो मैं ये मानकर चल रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की मौत हो गई होगी, और इसी को लेकर मैंने फायर कर दिया। जैसी मुझे लगा कि असदुद्दीन ओवैसी झुक गए हैं तो मैंने नीचे से गोली मारा ताकि सीधे नीचे से गोली असदुद्दीन ओवैसी को लग जाए, और मैं ये सोच रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की मौत हो गई होगी। और उसके बाद मैं यहां से भागकर, अपना ऑल्टो से भागकर नहर की तरफ चला गया, जंगल में जाकर छिप गया। बाद में जंगल से निकला तो प्रशासन ने मुझे पकड़ा। इस तरीके की बात वो आतंकवादी सचिन ने कही है। साथ ही साथ दोस्तों, जब प्रशासन ने उससे पूछा कि तुम्हारा साथी जो शुभम था इसने कितने गोली चलाए, तो उसका साफ कहना था कि उसने कितने गोली चलाए हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे जो बंदूक थे उसमें 5 गोलियां था जिसको मैंने फायर किया, और मैंने असदुद्दीन ओवैसी को मारने के लिए, और मैं तो ये सोच रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की मौत हो गई हो। लेकिन दोस्तों, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, जिसके लिए हजारों हाथ उठते हैं दुआओं के लिए कि या अल्लाह उनकी हिफाजत करे, ऐसे लोग जब तक, मौत तो आना है दोस्तों, हर हाल में, हर वक्त और हर जगह पर आना है मौत। देश के पीएम को मार दिया गया। माननीय राजीव गांधी के बारे में आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी जी के बारे में सुना होगा, और देश के राष्ट्रीय पिता मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में आपने सुना होगा। बहुत अंगरक्षक उनके थे, देश के पीएम थे। इंदिरा गांधी पीएम थी, राजीव गांधी पीएम थी, लेकिन जब मौत आई तो उनकी मौत हुई। और सबकी मौत तो एक होना है, लेकिन मौत से पहले डराना मकसद था क्या ओवैसी को? तो इस पर इन लोगों ने साफ कहा है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को मारना था, और यहां तक कहा है कि वो दूसरे जगह असदुद्दीन ओवैसी के रैली में भी मौजूद थे, वहां जाकर असदुद्दीन ओवैसी को गोलियों से छलनी करना चाहते थे, लेकिन भीड़ की वजह से उनका मंसूबा नाकाम हो गया। और उसके बाद ये असदुद्दीन ओवैसी का पीछा कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, और उसके बाद टोल प्लाजा के सामने आकर इन्होंने धाय गोलियां मारी हैं। इस तरीके का कबूलनामा इन्होंने कहा है। दोस्तों, देश का पीएम, आपने देखा, देश का पीएम सुरक्षित नहीं। देश के पीएम के काफिले को पंजाब में रोका गया था। उससे पहले देश के 2 पीएम की हत्या हुई है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। ऐसे में दोस्तों, अभी भी सुरक्षा मजबूत करने की जरूरत है, और देश का हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के दुश्मनों को सख्त से सख्त सजा मिलने चाहिए। यूएपीए लगाना चाहिए उन लोगों के ऊपर, ताकि ऐसे लोगों को सख्त और सीधा संदेश जाए, देश में शांति बना रहे, अमन बना रहे। यही कामना है। नौजवानों को जिस तरीके से आज फर्जी धर्म संसद से बरगलाया जा रहा है, उनका जिंदगी खराब किया जा रहा है। अब ये लोग जो असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चलाए हैं, यकीनन इन पर सख्त कार्रवाई होगा, और ये कोई और नहीं बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी हैं। इनका कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नाम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी है। और इस तरीके का काम जो भी करता है वो सिर्फ आतंकवादी है, उसका मजहब सिर्फ आतंक ही होता है और कुछ भी नहीं। शुक्रिया, आदाब।